भाई फाइनली सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 हमारे पास यहाँ पर ऑफिस में आ चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये मोबाइल फोन क्या क्या अपग्रेड लेकर आया है। आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, उन चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे जो कि पुरानी जनरेशन में थी, क्योंकि Z Fold सीरीज ऐसी सीरीज है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें डाल देता है सैमसंग, तो हर एक चीज को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले इसके प्राइस टैग के बारे में बता देता हूं, जो कि 6 लाख रुपया रखा गया। अब आपकी सोच में भाई 6 लाख बंदा पहली बार सुनता है ना, एक बार तो आंखों से आंसू जरूर निकलते हैं। और इर्द गिर्द किसी को बताना नहीं होता कि आपकी गुर्बत चल रही है, तो आप कहते हो कि भाई आंसू नहीं आ रहे, किसी ने ना कोई प्यास श्यास चढ़ा दिए हैं, तो वो वाला सिस्टम जरूर रहता है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है भाई कि Z Fold 5 6 लाख रुपए का जब लॉन्च हुआ तो मुझे हर एक बंदा कह रहा था कि यार ये मोबाइल फोन जो है 6 लाख का लॉन्च हुआ है, काफी ज्यादा प्राइस टैग है। बट जब मैंने इसका इंटरनेशनल प्राइस टैग देखा तो वो $1800 है। अब एक मोबाइल फोन जो कि $1800 के प्राइस टैग के अंदर आ रहा है, जब आप उसको आज के डॉलर के रेट के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ये $1800 ही ऑलमोस्ट 5,40,000 के करीब की जो अमाउंट है वो बना देते हैं। और उसके ऊपर ऑलमोस्ट आई थिंक इस फोन के ऊपर जो PTA का टैक्स बनता है वो कोई 170 के करीब बनता है। और ये चीज बड़ी मजेदार है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पड़ रहे हैं PTA अप्रूवल के, बट उसके अंदर आपको वारंटी भी देखने को मिल रही है, आपको PTA अप्रूवल भी देखने को मिल रही है। और अगर आप ये सारी चीजें बाहर वाले फोन पे करते हैं तो फोन का जो प्राइस टैग है वो ऑलमोस्ट 7 लाख को जाकर टच कर जाता है। जो पाकिस्तानी मार्केट में वेरिएंट लॉन्च हुआ है ये 12512 वाला वेरिएंट है, यानी कि 12 GB रैम है, 512 GB की स्टोरेज है। और यहाँ पर जो प्री ऑर्डर वाले यूनिट थे उनके साथ आपको गैलेक्सी बड्स Pro 2 और उसके अलावा इसका जो स्लिम S Pen केस है ये साथ देखने को मिलता है। इस केस को हम ओपन कर लेते हैं, चढ़ाकर भी दिखा दूंगा आपके मोबाइल फोन के ऊपर, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये दिखने में कैसा लगता है। बेसिकली जो फोल्डेबल्स होते हैं उनके अंदर क्योंकि पेन जो है वो आप फोन के अंदर नहीं डाल सकते, तो इसका जो S Pen है वो आप देख सकते हैं कि यहां पर ही लगाया गया है और इस केस के ऊपर ही मौजूद है। इस पेन का डिजाइन काफी ज्यादा डिफरेंट हो गया है, इसको भी मैं आपको जब केस को चढ़ाऊंगा तो दिखा दूंगा। इसके अलावा यहां पर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है और उसके अलावा यहां पर एक्स्ट्रा टिप्स वगैरह दी गई हैं। एक टूल दिया गया है जिसके थ्रू आप ये एक्स्ट्रा टिप्स जो हैं, जब खराब हो जाए तो लगा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई बंदा इसको इतना इस्तेमाल करेगा, बट सैमसंग ने आपको इसको लॉन्गजेविटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड किया। और लॉन्गजेविटी की बात हो ही रही है तो एक और चीज़ जो कि सैमसंग ने रिसेंटली चेंज की है वो ये है कि सैमसंग अब 4 साल की एंड्रॉयड अपडेट्स गारंटी कर रहा है, which basically means कि सैमसंग ये कह रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए इस मोबाइल फोन पे अगले 4 एंड्रॉयड वर्जन जरूर आएंगे और उसके अलावा इसके अंदर 5 सिक्योरिटी अपडेट्स भी जरूर आएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सैमसंग अब अपने जो फोन्स हैं उनकी लॉन्गजेविटी पे ज्यादा फोकस कर रहा है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं सैमसंग के जो डिजाइन है वो काफी हद तक सिमिलर होते जा रहे हैं। मैं फोन का बॉक्स ओपन कर लेता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे भाई अनबॉक्सिंग लिखा है और इतना टाइम इसने बोलते हुए लगा दिया। भाई सीन ये है कि आजकल जो फ्लैगशिप फोन है ना उनकी अनबॉक्सिंग कोई खास रह ही नहीं गई। आप मोबाइल फोन को अनबॉक्स करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि भाई मोबाइल फोन जो है उसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी सिंपल रह गया है। इसके अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो फर्स्ट लुक के अंदर ये काफी हद तक गैलेक्सी Z Fold 4 लगता है, बट अगर आप इस मोबाइल फोन को ऊपर वाली साइड से देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो अब सेंटर में एरिया है वो काफी कम कर दिया गया है। इनफैक्ट ये इतना कम कर दिया गया है कि अगर आप Z Fold और Z Fold 5 को इकट्ठा रखते हैं तो ये बकायदा छोटा फील होता है और इसका वेट भी कम फील होता है, क्योंकि ये अब ओवरऑल काफी कॉम्पैक्ट हो गया है और इसके फील जो है ना वो ज्यादा स्टर्डी भी आती है। एक और चीज जो कि मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म है ना, ये भी पहले के निस्बत बहुत ज्यादा ना सॉलिड फील होता है। फोन के ऊपर हम बाद में आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं तो मैंने कहा जल्दी जल्दी गुजार दें। आपको एक वायर देखने को मिल जाती है, कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है और एक सिम इजेक्शन की जो पेन है वो देखने को मिल रही है। तो इसको कर देता हूं साइड पर, फोन को कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्कस। अब फॉर्म फैक्टर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्क्रीन साइजेस हैं वो एक्जैक्टली वही रखे गए हैं जो कि लास्ट टाइम थे, यानी कि आपको फ्रंट साइड पर 6.2 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और ये डिस्प्ले इतना ज्यादा हाई क्वालिटी है, मुझे ऑनेस्टली लगा कि इसके ऊपर ना कोई चीज पड़ी हुई है, लेकिन वो गैलेक्सी के जो स्टार्स वाली लुक थी ना वो थी और ये इतनी नेचुरल लगती है कि आपको फील ही नहीं होता। कैमरा सिचुएशन की भी अगर आप बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन जरूर इंक्लूड की गई है, बट इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट वही दी गई है जो कि आपको इसको पिछली जनरेशन के अंदर देखने को मिल रही थी।
इसको ओपन करने पर आपको इन डिस्प्ले जो कैमरा है वो भी देखने को मिल जाता है, जैसा अगेन पिछली जनरेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। बट इस मोबाइल फोन की जो मेन अपग्रेड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो कि चेंज की गई है वो इसका ग्लास है। अब इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर जो ग्लास लगाया गया है और जो बैक साइड पे ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस का अगला वर्जन गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेजर चेंज आपको देखने को मिलता है वो है इसके हार्डवेयर का चेंज, विच बेसिकली मींस कि इसके अंदर अब स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 लगा दिया गया है। आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इंक्रीमेंटल अपग्रेड है, बट यहाँ पर जो स्कोर है वो बहुत ही इंसेन आता है। ये ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन का स्कोर जो है एक फोल्डेबल फोन के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा है। और बाय द वे मैं यहां पर यह चीज भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि सैमसंग के फोल्डेबल्स जब स्टार्ट हुए थे तो सैमसंग सबसे महंगे फोन्स लॉन्च कर रहा था, बट हमने रीसेंट टाइम में देखा है कि जितनी भी कंपनी ने फोल्डेबल फोन्स लॉन्च करने की कोशिश की है उन्होंने काफी ज्यादा पैसों के फोल्डेबल लॉन्च किए हैं। इनफैक्ट जो प्राइस इस मोबाइल फोन की पीटी अप्रूव्ड है, आप बाकी किसी भी कंपनी का फोल्डेबल उठा लें, उन फोन्स का जो प्राइस टैग है वो विदाउट पीटीए टैक्स उतना है। तो उस लिहाज से ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की डिवाइस बन जाती है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का ओवरक्लॉक मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा 12 GB रैम है और 512 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो लगाई गई है। एक और मेजर किस्म का चेंज जो आपको देखने को मिल जाता है वो मैं आपको इस कैमरे में शायद पूरी तरह से ना दिखा सकूं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। वो ये है भाई कि इस मोबाइल फोन के अंदर अब जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। इंटरनल स्क्रीन जो है वो 1750 निट्स की ब्राइटनेस के ऊपर जा रही है। इसके अलावा जो इसका मेजर चेंज आपको देखने को मिलता है वो इसके सॉफ्टवेयर में है। आप इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो अब आपको ये नीचे वाली साइड पर एक डॉक देखने को मिल जाता है। और इस डॉक को देखने के बाद मुझे एक बड़ी हैरानकुन चीज लगी और वो ये थी कि सैमसंग इस मोबाइल फोन के साथ दूसरे मोबाइल फोन्स को टारगेट ही नहीं कर रहा। सैमसंग इस मोबाइल फोन के साथ एक ऐसे यूजर को टारगेट कर रहा है जो कि किसी एक छोटी सी एक्सेल फॉर्मेट की फाइल के लिए अपना पूरा कंप्यूटर या लैपटॉप अपने साथ रखता था। तो वो चीज जो है वो इस मोबाइल फोन के अंदर काफी बेहतर हो गई है। मैं इसका डॉक आपको चला के भी दिखाता हूं। पहले जरा हम इसका केस वगैरह चढ़ा लें, क्योंकि डॉक की यूजेज शो करने के लिए इसके एस पेन की यूजेबिलिटी दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। केस जो है वो कुछ इस तरह करके चढ़ जाएगा। प्लास्टिक केस है लेकिन इसकी लुक जो है वो काफ़ी हद तक लेदर टाइप की दी गई है। यहाँ पर जो अब एस पेन है आप इसको कुछ इस तरह करके बाहर निकाल सकते हैं। ये काफ़ी हद तक नोट सीरीज का जो एस पेन है उस जैसी लुकअप प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गया है। और जैसे मैं बता रहा था कि इसका जो डॉक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इस साइड पर आ जाती है। जैसे मैंने पहले Antutu बेंचमार्क को ओपन किया था तो वो ऑटोमेटिकली इस साइड पर आ गया है और आप यहाँ से डिफरेंट जो अपनी फ्रिक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस हैं उनको भी ओपन कर सकते हैं। ये मेरा दोस्त है, इसकी तस्वीर है, रैंडमली आ गई है। और एक और चीज़ जो कि इसका डॉक आपको प्रोवाइड करता है वो ये है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाहें मल्टी विंडो सेटअप के अंदर तो आप वो भी कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि आप इसके अंदर फ्लोटिंग विंडो वाला काम भी कर सकते हैं। तो अगर आपको विंडो फ्लोटिंग फॉर्म में चाहिए आप विंडो को फ्लोटिंग फॉर्म के अंदर भी लेकर आ सकते हैं और डिफरेंट एरियाज के अंदर मूव कर सकते हैं। अगेन ये वो छोटी छोटी रिफाइनमेंट्स हैं जो कि मुझे दूसरे फोल्डेबल्स के ऊपर देखने को नहीं मिली, जो कि यहाँ पर ये मोबाइल फोन आपको प्रोवाइड करता है। एज फार एज द बैटरी इज कंसर्न तो दिस हैज द एग्जैक्ट सेम बैटरी जो कि आपको दूसरे Z Fold 4 पे भी देखने को मिल जाती थी। चार्जिंग के अंदर भी कोई खास किस्म का चेंज नहीं किया गया। तो ऑल इन ऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा भाई कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने फोल्डेबल नहीं खरीदना तो शायद ये वो मोबाइल फोन ना हो जो कि आपको फाइनली कहे कि भाई आप फोल्डेबल पे जंप कर जाएं। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि रिमोटली सोच रहा था कि फोल्डेबल खरीदना है तो दिस इज द बेस्ट डील दैट इज अवेलेबल इन पाकिस्तान, क्योंकि यहां पर आपको सैमसंग का लेटेस्ट फोल्डेबल जिसके अंदर वारंटी मिल रही है एक ऐसे प्राइस टैग में मिल रहा है जिस प्राइस टैग में आपको दूसरे फोन नॉन पीटीए नॉन वारंटी मिलते हैं। और ये अगेन सैमसंग है, एक ऐसा ब्रांड है जिसने फोल्डेबल को स्टार्ट किया है। तो यहां पर जो सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइजेशन है वो भी पीक लेवल के ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि सैमसंग का ये 5th जनरेशन का फोल्डेबल है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। अच्छा भाई, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन यहां पर आपको बताता चलता हूं। इसका फ्रंट कैमरा जो दिया गया है वो 12 मेगापिक्सल का है। हमने कुछ क्वालिटी सेल्फीज यहां पर ली हैं और इन सेल्फीज को देखकर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बड़ी हैवी किस्म की सेल्फीज लग रही हैं, ये फ्रंट कैमरा से लग नहीं रही। तो भाई उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के बैक कैमरा को भी आप फ्रंट कैमरा के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके ये वाली जो स्क्रीन है ये बेसिकली ऑन हो जाती है और इसके थ्रू आप सेल्फीज वगैरह ले सकते हैं। एक और चीज जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर पहले की निस्बत जो कलर्स हैं उनके अंदर भी काफी ज्यादा किस्म का जो चेंज है वो आया है।
और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सेल्फीज़ हैं वो होती हैं भाई आपकी डे टाइम की सेल्फीज़, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल है, वरना यूजुअली इतने बड़े डिस्प्ले के ऊपर कैमरे के पिक्सल्स फट जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कोई मजाक नहीं किया गया। ऑल इन ऑल एक अच्छी डिसेंट डिवाइस है, और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि फ्लेक्स करना चाहते हैं क्योंकि आपका फ़ोन फ्लेक्सिबल है, तो भाई आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। मुझे बताएं कि इस मोबाइल फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।